वो लड़की मुझ पर पूरी तरह हमला कर रही थी और मैंने बिल्कुल भी पलटकर वार नहीं किया, बल्कि मैं तो खुश हो रहा था और उसे बोल रहा था कि और जोर से करो। वहां खड़े लोग शायद सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर कोई अजीब सी बात है, लेकिन उन्हें क्या पता था एक राक्षस का हमला मुझे और ताकतवर बना देता है। और मुझे ताकतवर बनने की जरूरत क्यों थी? सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए, बस इतनी सी बात थी। देखो, पहले मैं ऐसा इंसान था जो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन महीने के सिर्फ $250 ही कमा पाता था। हाँ, जिंदगी की सबसे निचली लाइन पर था। फिर एक दिन काम से घर लौटे समय मेरी मुलाकात एक ऐसे राक्षस से हुई जो एक बेचारी लड़की का रूप लेकर घूम रहा था। वो मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगी और बोली कि मैं उसे घर तक छोड़ दूं। उसने कहा कि वहां पहुंचने के बाद वो मेरे लिए कुछ भी करेगी। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत अपना पेमेंट QR कोड निकाल लिया। मैंने कहा कि इस एस्कॉर्ट सर्विस की कीमत $200 है। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बिना कुछ बोले पैसे दे दिए और फिर हम चल पड़े। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरी तो किस्मत खुल गई। वो लड़की ऐसे पैसे खर्च कर रही थी जैसे कोई अमीर घर की बेटी हो, लेकिन रास्ते के बीच में अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो पूरी तरह राक्षस बन गई। बिना किसी चेतावनी के उसने मेरा गला पकड़ लिया और उसी पल मेरे अंदर कुछ जाग उठा और मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल गया जो हर बार किसी राक्षस के हमला करने पर मेरी ताकत बढ़ाता था। आमतौर पर ये बहुत बड़ी किस्मत की बात होती, लेकिन सच कहूं तो मैं इतना खुश भी नहीं था। मुझे ताकत का क्या करना है? मुझे कोई महान योद्धा नहीं बनना, मुझे तो बस पैसे चाहिए। और ऊपर से अगर ये सिस्टम नकली हुआ तो, अगर पैसे कमाने के चक्कर में मैं मर गया तो? चिंता मत करो होस्ट, ये सिस्टम असली है। ये तुम्हारी ताकत धीरे धीरे बढ़ाएगा और साथ में तुम्हें पैसे कमाने में भी मदद करेगा। तुम इंसानी क्रेन मशीन की तरह बन जाओगे, खाने की डिलीवरी की दुनिया के सबसे तेज इंसान बन जाओगे। भाई, ये बात तो सही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। चलो फिर शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने जानबूझकर उसे उकसाना शुरू कर दिया। मैं उसे लगातार चिढ़ाने लगा। वो गुस्से से पागल हो गई और उसने पूरी ताकत से मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे हमले के दौरान मेरी डिफेंस पावर तेजी से बढ़ रही थी। जब उस कमजोर राक्षस से मुझे और एक्सपी मिलना बंद हो गया तो मैंने झाड़ू उठाई और पलटकर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन वो थोड़ी प्यारी भी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे खत्म नहीं किया। इसके बजाय मैंने उसे अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया। मैंने उसे अच्छी सैलरी भी दी। हर दिन 3 अगरबत्ती। 3 अगरबत्ती, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे अपने साथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे भर्ती किया तभी ब्यूरो के 2 जांचकर्ता मेरे दरवाजे पर आ गए। जब उन्हें पता चला कि मैंने एक राक्षस को अपने साथ रखा है तो उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए उनके साथ चलना होगा। मैं तुरंत उन पर भड़क गया। मैंने कहा, कल मेरी सुबह की शिफ्ट है, अगर मैं लेट हुआ तो मेरी सैलरी से $10 काट लिए जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके चीफ ने मेरी क्षमता पहचान ली थी। उन्होंने सीधे मुझे $3000 की बेस सैलरी ऑफर कर दी और कहा कि मैं उनके साथ ट्रेनी जांचकर्ता के रूप में जुड़ जाऊं। इसके अलावा हर राक्षस को हराने पर अलग बोनस भी मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी। फिर मैंने तुरंत A क्लास C मिशन उठा लिया, क्योंकि A क्लास C राक्षस को हराने पर $500 बोनस मिलना था। हिसाब था, मैं खुशी खुशी उस जगह की तरफ निकल पड़ा। मैं एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां राक्षसों का खतरा था, लेकिन कई घंटों तक घूमने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैं हार मानकर वापस जाने वाला था तभी आगे से कुछ आवाजें आई। मैं पास गया और देखा कि एक अच्छा दिखने वाला लड़का था, लेकिन असल में वो एक क्लास C राक्षस था जो इंसान का रूप लेकर घूम रहा था। वो एक लड़की को फंसाकर अपना असली रूप दिखाने वाला था। मैं तुरंत बीच में आ गया। मैंने कहा, उसे छोड़ दो और मेरे साथ लड़ो। लेकिन पता चला कि वो लड़का पूरी तरह सीधा था। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैंने उसकी जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया। उसके सिर से पैर तक उसकी तारीफ करता रहा। इतना बढ़ावा दिया कि वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। आखिरकार उसने उस लड़की को छोड़ दिया और मेरी तरफ आने लगा। वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ा और जब मैंने उसका हमला सहा तो मेरी ताकत तुरंत पूरी तरह बढ़ गई। मैंने उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया और लगातार अपने सामान्य हमलों से उसे मारता रहा जब तक वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उसने एक पुराना राक्षस खोजने वाला कंपास भी निकाल लिया और मुझे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मैंने आराम से वो कंपास अपनी जेब में रख लिया, फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार वो मेरे $500 बोनस के लायक था। इसके बाद मैंने पास खड़ी लड़की की तरफ देखा ताकि अपनी फीस ले सकूं, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि मैं उससे शादी के लिए पूछ रहा हूं। इसलिए मैंने उसे कहा, पहले जाकर आईने में अपना चेहरा देखो।